सभी को जय मसीह की। सबको नए साल की शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी है, तो बहुत कम होता है कि संडे को 1 जनवरी होता है, लेकिन इस साल की शुरुआत हम संडे से कर रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद की बात है, क्योंकि हम वचन के साथ नया साल शुरू कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम वचन देखेंगे, पहले राजाओं 17 अध्याय देखेंगे। पहले राजाओं 17:8 से पढ़ेंगे। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं एक दो लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और उससे हम उसे खाएं फिर मर जाएं। एलिया ने उसे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। सोलह वचन तक पढ़ा। तो कल शाम को हमने हमारी न्यू ईयर्स ईव की सर्विस की, और पिछले 1 साल के दौरान कैसे परमेश्वर ने हम लोगों के बीच में काम किया, उस विषय में हम टॉप 10 न्यूज देख सके। और आप लोग हमेशा लक्की ड्रॉ का बहुत वेट करते हो, लक्की ड्रॉ के प्राइजेस भी बहुत मिल सके। तो तो इवनिंग चल पास अप होने लगे कि पिछले 20 साल हो गए, एक बार भी मुझे प्राइज नहीं मिला। तो ना तो मुझे अपने चर्च में प्राइज मिला, ना तो मतलब हमारे मिशन के प्राइज में प्राइज मिला। तो इस साल भी मतलब ऑफ कोर्स उनको प्राइज नहीं मिला। तो तो इमिचल पास अप होने लगे कि पता नहीं, ना केवल मुझे प्राइज नहीं मिला, मैं हमारे चर्च के किसी मेंबर को कभी प्राइज नहीं मिलता। तो मतलब एनी हाउ हमारे चर्च के कुछ लोगों को प्राइज मिला, तो हमें बहुत खुशी हुई। और हम हमेशा मतलब न्यू ईयर्स मैसेज का बहुत इंतजार करते हैं। तो पिछले साल पास्टर ने हमको दाऊद के विषय में वचन दिया था कि जब दाऊद बहुत परेशान था, तो उसने यहोवा के द्वारा कैसे बल प्राप्त किया। तो जब भी हम परेशानी में होते हैं, हम उस वचन को याद करते थे। तो इस साल पास्टर ने हमें मतलब शमरोन के फाटक में बैठे 4 कोड़ियों के बारे में बताया, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर उनके द्वारा काम किया। और परमेश्वर का जो वचन है कि कल इसी समय पे सावर मैदा और सावर जौ 2 शेकेल में बिकेगा, मतलब उनके द्वारा परमेश्वर उस वचन को पूरा किया। तो जो सरदार था वो दयनीय रूप से चाहे नाश हो गया, लेकिन इन 4 कोड़ियों के द्वारा परमेश्वर ने अपना बड़ा काम किया।
और जो परमेश्वर ने बहुतायत में भोजन वस्तु तैयार की थी, वो सबसे पहले इनके द्वारा परमेश्वर ने मतलब उसकी खोज कराई। तो इतने लंबे समय से वो तुच्छ माने जाने वाले लोग थे, जिनको लोग इंसान के बराबर भी नहीं समझते थे, उनको मतलब ऐसे ही फेंके गए लोग थे। तो वो दयनीय जीवन जी के मरने वाले लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन में आशीष दिया, इसलिए वो इतनी खुशी की खबर जो किसी और के पास नहीं थी, वो उनके पास प्राप्त हो सकी। तो तो उस खुशी की खबर ने ना केवल इन 4 कोढ़ियों को आशीषित किया, लेकिन शमरोन नगर के सब लोग उसके द्वारा कितने आशीषित हो सके। तो आपके पास भी वही सुसमाचार, वही खुशी की खबर है या नहीं है? तो आज प्रभु के खुशी की खबर का दिन है। तो अगर हम मतलब चुपचाप बैठे रहेंगे, तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति ज़रूर आ जाएगी। तो हम जल्दी जाके राजा को जाके सच्चाई मतलब बताएँगे। तो ये वचन इस साल की शुरुआत में हमें इतनी आशा दे रहा है। तो इतने लंबे टाइम से हम मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि अभी तो टाइम नहीं आया है, अभी तो मतलब इस बंदे का मन नहीं खुला है। हम ये वो कारण की वजह से मतलब हम प्रचार नहीं करते, लेकिन इस साल हमें वचन बताता है कि अगर तुम चुपचाप बैठे रहोगे तो तुम्हारे ऊपर मतलब वो सज़ा आएगी। तो ये प्रभु के सुसमाचार को गवाही देने का साल है। तो अगर हम इस वचन के अनुसार सुसमाचार की गवाही देके जिएँगे, तो हमारा जीवन परमेश्वर कितना आशीषित कर सकेंगे। तो जो पुराने ज़माने के लोग थे, तो हम लोग जब गरीबी में रहते थे, तो हमारा मतलब बस गुज़ारा करना ही बड़ी बात होती थी। तो जब सर्दी का मौसम होता था, तो हम सोचते थे कि ऐसे अपने आप को गर्म रखें। और तो एक्चुअली मतलब पुराने ज़माने में एक सर्दी का मौसम काटना मतलब इतना मुश्किल होता था लोगों के लिए, क्योंकि सबसे पहले बात ये थी कि वो खेती नहीं कर पाते थे। तो गर्मी में जो खाना वो जमा करके रखते थे, वो सर्दी में खा लेते थे। फिर सर्दी में वो इस बात की टेंशन करते थे कि हम गर्मी में क्या खा के जिएँगे। तो उस ज़माने में लोगों को मतलब खाना खाना, अपना पेट भरना इतना मुश्किल था। इसलिए उनको ऐसा लगता था कि बस अगर हमें भरपेट खाना मिल जाए और हमें गर्म कमरा रहने के लिए मिल जाए, तो उससे बेहतरीन जीवन और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज मतलब हमारी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ज़्यादातर लोगों की ये समस्या सुलझ चुकी है मतलब। तो पहले मतलब लोगों के लिए गुज़ारा करना ही इतनी बड़ी बात थी। लेकिन अब मतलब ज़्यादातर लोग इतना आरामदायक जीवन जी रहे हैं। तो ये तो ऑफ कोर्स हर देश में गरीब और अमीर लोग हमेशा से थे। तो पुराने ज़माने में जो राजा लोग होते थे, जो बड़े-बड़े लोग होते थे, उनके पास हमेशा मतलब बहुतायत में भोजन रहता होगा। लेकिन जो साधारण लोग थे, उन लोगों के पास मतलब भरपेट रोटी भी नहीं हुआ करती थी। मतलब बहुत रीसेंट टाइम्स की बात है, मतलब बहुत कम साल बीते हैं कि लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे थे। तो इज़राइल में योपा नाम की एक जगह है, तो उस जगह के ऊपर कसेरिया नाम की जगह है। तो योप्पा जो है ये थोड़ा मतलब समुद्र के किनारे के पास है। और उसके ऊपर तेल अवीव नाम की जगह है, जो कि इज़राइल का कैपिटल है। तो योप्पा मतलब एक पोर्ट सिटी थी। जब सुलेमान ने अपना मंदिर बनाया, तो मंदिर को बनाने के लिए जो भी मतलब सामान ज़रूरी था, वो सब मतलब योप्पा से आया था। मतलब योप्पा के थ्रू मतलब विदेश से आता था। तो इस प्रकार से इस शहर की प्राथमिकता बहुत ज़्यादा थी पुराने समय से। तो योपा में ये वो बहुत सारे मतलब काम हुए हैं बाइबल में। तो पतरस शिमोन में रहता था, वो घर योपा में था।
और पतरस ने जो दृश्य देखा था जिसमें वो मतलब एक देखता है कि एक चादर पे अशुद्ध जानवर नीचे आते हैं और परमेश्वर उसको बोलता है कि तुझको मार के खा, वो हादसा भी योपा में हुआ था। और योपा के ऊपर की तरफ कैसरिया नाम की एक जगह है। तो आपने थोड़ी देर पहले मतलब आपको दिखाया था अभी मतलब मैप में जो येलो कलर वाला योपा है, और ऊपर जो ग्रीन कलर में है वो काइस केसरिया नाम की जगह है। तो ये तो, तो केसरिया नाम की जो जगह है वो राजा हेरोद ने बनवाई थी। और उसने खास करके इस शहर को तैयार किया था रोम साम्राज्य के सम्राट को देने के लिए। तो हेरोद एक्चुअली मतलब वो राजा बनने लायक व्यक्ति नहीं था, मतलब वो रॉयल फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है। तो हम लोग क्रिसमस कंटाटा के टाइम पे देखते हैं कि मतलब राजा हेरोद मतलब गुस्सा होता है कि मेरे अलावा और कोई राजा नहीं है और वो यीशु को मारना चाहता है। तो मतलब ऐसा एक्चुअली वो क्यों इतना गुस्सा होता है, वो क्यों मतलब ऐसा होता है कि मेरे अलावा और कोई राजा नहीं है, क्योंकि मतलब ये एक राज घराने का व्यक्ति नहीं है, इसीलिए ये मतलब नेचुरली राजा नहीं बना है। इसने बहुत मेहनत और कोशिश के द्वारा मतलब राजपद प्राप्त किया है। तो इसको राजपद प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लाइक सारे यहूदियों को अपनी तरफ करना था, और दूसरी ओर रोम का जो साम्राज्य है उसको भी अपनी तरफ करना था। तो इसने सोच देखा कि अगर मुझे मतलब इजराइलियों से मत हासिल करना है, लाइक यहूदियों का अगर मुझे मत चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसको उसने ये रियलाइज किया कि जो यहूदी है उनका सपना है कि जो परमेश्वर का मंदिर है वो उनके बीच में दोबारा बन जाए। तो हेरोद ने एक्चुअली में उस मंदिर को बनाने का काम किया। तो यीशु मसीह के जमाने में जो मंदिर था उसको हेरोद का मंदिर कहा जाता था, क्योंकि पुराने जमाने में सुलेमान ने वो मंदिर बनाया था, लेकिन वो फिर बर्बाद हो गया था, और फिर जेरुब्बाबेल ने दोबारा मंदिर बनाया था, वो फिर गिरा दिया गया था, और फिर यीशु मसीह के टाइम पे हेरोद ने उस मंदिर को दोबारा बनवाया था। तो इजरायली लोगों का हमेशा मतलब अपने मन में क्या उनका सपना होता है कि हमें मंदिर चाहिए। तो हेरोद ने वो मंदिर उनके लिए बना के तैयार करके दिया, और वो लोग दोबारा से उस मंदिर में बलि चढ़ाने लगे और प्रार्थना करने लगे। इसीलिए उन्होंने मतलब हेरोद को बहुत अच्छा माना और उसको मतलब अपना मत दिया कि वो राजा बन जाए। और जो रोम साम्राज्य के लोग थे, रोम साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था तब, बहुत सारे देश उनके अंडर थे। और मतलब मतलब रोम लेकिन मतलब चाहे बहुत सक्सेसफुल एम्पायर था, लेकिन एक पॉइंट पे वो मुश्किलों का सामना कर रहे थे। जब वो मुश्किलों का सामना कर रहे थे तब हेरोद ने केसरिया नाम का एक पोर्ट सिटी तैयार करके उनको दिया, जिसके द्वारा उनका व्यापार दोबारा से पुनर्स्थापित हो सके और उनका साम्राज्य दोबारा खड़ा हो सके। तो अगर आप केसरिया मतलब केसरिया एक्चुअली तेल अवीव के पास है, इसलिए हम इस बार मतलब वहां गए थे मतलब हमारे प्रोग्राम की तैयारी के मामले में हम तेल अवीव गए थे उसके, इसलिए हम केसरिया भी जाके आए। तो वहां पे सारे जो पुराने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो अभी भी हैं। तो रोम साम्राज्य के जमाने की जो इमारतें हैं, जो मतलब जो फेमस प्लेसेस थी उनकी, तो रोमियो का राज था इसराइल के ऊपर उस जमाने में। तो रोम के जो राजा लोग होते थे, तो वो मतलब वीकडे में यरूशलेम में रहते थे, वहां पे अपना काम करते थे। और फिर जब जैसे सैटरडे संडे होता है, अपनी छुट्टी मनाने के लिए वो लोग कैसरिया जाते थे। क्यों? अभी भी एक्चुअली वही कल्चर है। जो यहूदी लोग हैं वो बहुत मतलब रिलीजियस लोग हैं, और बहुत वो धर्म पालन का जीवन जीते हैं। इसीलिए यरूशलेम में कोई भी मतलब मजा करने वाली चीजें नहीं है, टाइम पास की चीजें नहीं है वहां पे। वहां पे सिर्फ मतलब रिलीजियस जगहें हैं, धार्मिक स्थल हैं। और इसीलिए कैसरिया में हेरोद ने एक प्रकार से छोटा रोम बना दिया। तो आपने बेनहर मूवी अगर देखी है, तो बेनर मूवी में आप वो देखते हो कि वो घोड़े भाग रहे होते हैं, लाइक रेस कोर्स जैसी एक जगह है। तो वहां पे वो रेस कोर्स जैसी जगह अभी भी है तो वो उस जमाने में हेरोद ने बनवाई हुई जगह है। तो अगर आप अभी वहां जाके देखोगे तो
मतलब जैसे वो एक एम्पी थिएटर की तरह है, ओपन ऑडिटोरियम की तरह है, और रेस कोर्स है वहां पे बीच में, मतलब घोड़ों की दौड़ होती थी। तो रोम के जो लोग हैं, वो देख के हम समझ सकते हैं कि वो कैसा जीवन जिए थे। तो जो रोम के लोग होते थे, मतलब घोड़ों की रेस का मजा लेंगे। और उस जमाने में उनका ये स्पा का कल्चर था उनके पास। मतलब ये पब्लिक बाथ हाउसेस जैसे उनके होते थे, मतलब सिर्फ ऐसे नहाने की जगह ऐसे नहीं है, मतलब छोटी छोटी मतलब थोड़े थोड़ी थोड़ी दूरी पे उन्होंने मतलब एक स्पा जैसे बनाए हुए हैं पुराने जमाने के। तो आजकल आप लोगों के बाथरूम्स में बाथटब वगैरह होते हैं, उसमें टाइल लगी हुई होती है, राइट? तो वो आप सोचो कि 2000 साल पहले कहाँ टाइल्स होती थी, लेकिन उस जमाने में भी उनके पास वैसे बाथटब्स होते थे जिसमें वो पत्थर काट काट के उन्होंने टाइल की तरह लगा के रखे हुए हैं। और तो रोम के लोग इज़राइल पे जब राज करने लगे, तो रोमियो ने जब इज़राइलियों को देखा, तो इज़राइली बहुत उन्हें पिछड़े हुए लोग लगे। क्योंकि जो इज़राइली लोग हैं, उनके पास मतलब ऐसा कोई कल्चर नहीं है, मतलब मजा करना, एंजॉय करना अपना लाइफ, ऐसा कल्चर नहीं है उनका। वो लोग भेड़ बकरी पालने वाले लोग हैं। और उनके पास मतलब उसके अलावा कोई ऐसे मजेदार चीजें नहीं है जैसे रोमी लोगों के पास होती थी। तो अभी भी यरूशलेम में जब जैसे सैटरडे संडे हो जाता है, तो जो लोग मतलब बहुत रिलीजियस नहीं है वो तेल अवीव में जाते हैं। क्योंकि यरूशलेम में बिल्कुल मतलब धार्मिक जीवन जिया जाता है, वहां पे कोई मजे की चीजें नहीं है। इसलिए जब जैसे सैटरडे सैटरडे संडे होता है, तो वहां पे कोई खाना खाने की जगह नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। तो सारे होटल बंद हो जाते हैं, और रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, या फिर जो खुले होते हैं, मतलब वो गरम खाना भी नहीं देते, ठंडा खाना देते हैं। क्यों? क्योंकि सब्त के दिन में वो गैस नहीं ऑन कर सकते, इसलिए वहां पे गरम खाना नहीं मिलेगा। इसलिए अब सोचो कि ठंडा मौसम है, लेकिन आपको सुबह दोपहर शाम ठंडा खाना ही खाना पड़ेगा। तो कोरियन लोग जब ठंड ठंड होती है तो वो क्या खाना चाहते हैं? वो लाइक गरम सा सूप खाना चाहते हैं जिसमें थोड़ी मतलब मिर्ची हो, ऐसा सूप उनको पसंद है। लेकिन वहां पे ठंडा खाना खाना पड़ता है। तो वो कोई थोड़ी बहुत मुश्किल मतलब बात नहीं है हम हमारे जैसे लोगों के लिए। तो यरूशलेम ऐसा शहर है, लेकिन तेल अवीव वैसा नहीं है। तेल अवीव में मतलब सारे मतलब बाजार वगैरह खुले होते हैं, रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं। और जो लोग मतलब ज्यादा धार्मिक नहीं है, वो अपनी लाइफ का मजा लेने के लिए वहां जाते हैं। अभी भी वैसा ही है, तो उस जमाने में भी वैसा ही था, 2000 साल पहले। तो रोम के लोग जब यहूदियों को देखते थे, तो वो सोचते थे कि कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं, मतलब बस भेड़ बकरियां पालते हैं, इनके पास कोई कल्चर नहीं है। तो आप जब ईस्टर कंटाटा की मूवी देखी है, तो आपने देखा होगा ना कि बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि तुम्हारे ऊपर से मतलब क्या कहते हैं, भेड़ की पोटी की स्मेल आ रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग ऐसे ही लोग थे, भेड़ बकरियां पालते थे, नहाते धोते भी शायद नहीं थे। तो ऐसे पिछड़े हुए लोग थे वो लोग। लेकिन अपना जीवन जीने के दौरान, तो रोम के जमाने में मतलब 2000 साल पहले भी उनके पास स्पा का कल्चर था। वो मतलब घोड़ों की रेस देखते थे, और मतलब वो क्या कहते हैं, ग्लैडिएटर्स की लड़ाइयां कराते थे। और खाना मतलब बहुत बेहतरीन खाना वो लोग खाया करते थे। लेकिन उन चीजों से भी वो संतुष्ट नहीं होते थे। तो उसके बाद मतलब वो मतलब और ज्यादा जैसे क्रूर चीजें करने लगे शरीर के मजे के लिए। और उसके बाद वो लोग मतलब क्या कहते हैं, फिलोसफी वगैरह में इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन अगर आप इजराइलियों का जीवन देखेंगे, तो मतलब वो बहुत साधारण सा जीवन जीते थे, लेकिन उनके पास फिलोसफी से भी ऊपर परमेश्वर के वचन की दुनिया थी। इसलिए वो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके अपना जीवन जीते थे, इसलिए वो बहुत अद्भुत जीवन जीते थे। तो वो लोग
तो मतलब रोमी लोग चाहे मतलब रेस कोर्स बनाते थे, एम्पी थिएटर बनाते थे, और सब कुछ मतलब उस जमाने में भी उन्होंने पत्थर से बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है। तो चाहे उनके पास मतलब ऐसा रिच कल्चर और मतलब वो सब कुछ था, दाऊद शाह एक साधारण सा एक चरवाहा था, लेकिन दाऊद की क्या गवाही है? उसकी गवाही है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। तो वो मुझे हरी चराइयों में ले जाता है। वो मुझे मतलब अ, आराम के जल के सोते के पास ले जाता है। तो रोमियो ने चाहे कितना भी शरीर का मजा लेके अपना जीवन जिया हो, लेकिन जो मन की दुनिया दाऊद जैसे यहूदियों के पास थी, वो जीवन इन लोगों के पास नहीं था। तो आज इस जमाने में भी बिल्कुल वही है। सुलेमान सुलेमान बोलता है कि व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो सब कुछ व्यर्थ है ये बोलने के बाद वो क्या कहता है कि वो कहता है कि जो पहले था वो आज भी है। मतलब वो एक बात बोलते हैं कि सब कुछ जैसे दुनिया में रिपीट हो रहा है। तो आज इस दुनिया में क्या है? आप सोच के देखिए, गाड़ियां आजकल के जमाने में है, पुराने जमाने में थी या नहीं थी? नहीं थी। तो गाड़ियां मतलब अभी मॉडर्न जमाने की मतलब चीज है, जो आजकल हम लोग कितने आराम से यूज करते हैं। तो लेकिन जो गाड़ियां हैं, अगर अब मतलब लोग चाहते हैं कि और अच्छी गाड़ी चाहिए, और सुरक्षित गाड़ी चाहिए, और ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, और ज्यादा दिखने में सुंदर गाड़ी चाहिए। लेकिन 2000 साल पे क्या था? चाहे उनके पास गाड़ियां नहीं थी, लेकिन उनके पास भी रथ थे, घोड़ा गाड़ी थी। तो वो लोग भी सोचते होंगे हमें अच्छा रथ चाहिए, अच्छा घोड़ा गाड़ी चाहिए। तो जब रथ और घोड़ा गाड़ी नहीं होते थे तब क्या होता था? तब लोग क्या थे, घुड़सवारी करते थे, ऊंट की सवारी करते थे, गधे की सवारी करते थे। तो वो भी आपस में डिफरेंस करते होंगे, हाँ मेरा घोड़ा अच्छा है, ये तो गधा चला रहा है। तो मतलब मतलब कल्चर सेम है। इंसान हमेशा अपने शरीर के लिए कुछ अच्छी चीज लाइक ढूंढता है, मांगता है। लेकिन इंसान जो जीवन चाहता है वो सेम सा जीवन है। तो हमारा जीवन किसी भी मार्ग पे चल रहा हो, लेकिन अंत में ये जीवन जीने के बाद हमें यही समझ में आ सकता है कि सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। 2000 साल पहले कैसरिया में चाहे रोमियो के पास इतना बेहतरीन मतलब संस्कृति था, इतना बेहतरीन सब कुछ था, लेकिन उस जमाने के लोग मरने के समय पे क्या वो ये बोल के मरे होंगे कि हाँ मेरा जीवन बहुत खुशी से भरा हुआ था, मेरा जीवन बहुत आशीषित था? तो तो रोमी चाहे मतलब इजराइल के ऊपर राज कर रहे थे, लेकिन उनको मतलब कोई मजा नहीं आता था इजराइल में रहने। इसीलिए उन्होंने कैसरिया नाम की जगह में मतलब छोटा सा रोम बना दिया, और मतलब वहां पे वो अपने जीवन का पूरा मजा लेते थे। लेकिन वो सारी चीजें भी क्या क्या थी? वो सारी मतलब बेमतलब की चीजें थी। मतलब उनका जीवन भी सुलेमान जैसा बताता है, उन्होंने व्यर्थ जीवन जिया। और आज वो सब लोग खत्म हो गए, वो साम्राज्य खत्म हो गया। मतलब अब केवल उनकी वो पुरानी मतलब ऐतिहासिक स्थल अभी बाकी हैं। तो इंसान का जीवन मतलब मूल रूप से यही है, ऐसा ही है। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमारा जीवन जो कि बेकार का जीवन है, इतना तुच्छ जीवन है, परमेश्वर इसको मतलब आशीषित बनाना चाहता है, और परमेश्वर इसको बहुत सुंदर जीवन में बदलना चाहता है। तो मैं जब मैंने उद्धार पाया और जैसे मैंने आत्मिक जीवन जीना शुरू किया, तो जब मैंने आत्मिक जीवन जीना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि ये आत्मिक जीवन जीने के लिए मुझे अपने लाइफ को गिव अप करना पड़ेगा। तो ये मतलब आत्मिक जीवन कितना मेरे लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे ऐसा महसूस होता था। मैं ये भी करना चाहता हूँ, वो भी करना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ को ऐसे जीना चाहता हूँ, लेकिन चर्च की वजह से, आत्मिक जीवन की वजह से ये सारा मतलब जो मैं करना चाहता कर नहीं पा रहा। मेरे मन में ऐसा मन बहुत था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मतलब अपना जीवन चुनूंगा, मैं अपना जीवन जीऊंगा, और मैं आत्मिक जीवन नहीं जीऊंगा। लेकिन मैंने देखा कि परमेश्वर ने निरंतर मुझे आत्मिक जीवन के लिए जीने के लिए धकेला। लेकिन क्यों मैं आत्मिक जीवन को बोझदायक समझता था या बेकार समझता था?
क्यों? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये कितनी कीमती चीज है। मैं इस हद तक इसकी कीमत नहीं जानता था, नहीं देना चाहता था। तो पुराने जमाने की कोई कहानी है कि एक मतलब आदमी था जो शादी नहीं कर पाया। और मतलब कुंवारा था, बहुत लंबे टाइम से कुंवारा था। मतलब उसके पास ना तो ज्यादा पैसा था, ना तो उसकी शादी हुई थी। और मतलब लोग उसे बदनसीब इंसान कहते थे। तो अकेला जाके लकड़ी काट के लाता था, थोड़ा बहुत खाना बनाता था। और तो चाहे वो कुंवारा था, आगे को मतलब कोई आशा भी नहीं थी कि कभी उसकी शादी होगी। तो कोई भी उसे देखे, मतलब इंसान यही सोचता था कि कितना बेचारा इंसान है, बदनसीब इंसान है। रोज मतलब उसका काम था लकड़ी काटना, लकड़ी बेच के अपना गुजारा करना। तो एक दिन मतलब पहाड़ पे लकड़ी काटने के लिए गया। और मतलब वो काटते काटते रेस्ट कर रहा था पहाड़ के किनारे बैठ के। तो उसने ऑपोजिट साइड पे कुछ चमकदार सी चीज देखी। तो उसने जाके देखा ये क्या है। तो उसने देखा कि तीन चमकदार से पत्थर पड़े हुए हैं। तो उसने पहली बार ऐसे पत्थर देखे थे और वो चमक रहे थे। तो उसने क्या किया कि उनको उठा लिया और मतलब अपनी जेब में डाल के नीचे ले आया। और पहाड़ से वो लकड़ी जो काट के लेके आया था, मतलब वो उसने सोचा कि लेक के किनारे बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा। तो तो उसको मतलब नदी के किनारे मतलब चिड़िया चहक रही थी बहुत जोर से और गाना गा रही थी। तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि चिड़िया मेरा मजाक उड़ा रही है कि मैं गरीब हूँ, मैं कुंवारा हूँ। और उसने क्या किया कि वो तीन पत्थर उठाए और जोर से मतलब चिड़ियों के ऊपर मार दिए, चिड़िया को उड़ाने के लिए। मतलब चिड़िया, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो करके वो पत्थर उठा के उनके ऊपर फेंक दिए। और वो चिड़िया उड़ गई। तो मतलब एक पत्थर उसने ऐसे फेंक दिया। तो मतलब उसने दो पत्थर ऐसे करके फेंक दिए, एक पत्थर रह गया उसके हाथ में। तो फिर मतलब गांव में आने के बाद वो किसी कोई बुजुर्ग आदमी उसको मिला। वो पूछने लगा कि तू लकड़ी काट के आ रहा है? हाँ। तो तेरे हाथ में क्या है? ये मतलब पत्थर है, मुझे पहाड़ पे मिला है। तो मतलब उस बुजुर्ग ने बोला ये तो कोई कीमती चीज लग रही है, तो उसको संभाल के रख लेना। तो उस जवान लड़के ने बोला कि सच में? मतलब क्या ये कोई कीमती चीज हो सकती है? तो वो घर आ गया और उसने मतलब अपनी कबर्ड के ऊपर रख दिया उसको। तो बाद में उसका एक दोस्त आया। दोस्त ने बोला मैंने सुना है कि तुझे कोई बहुत बहुमूल्य चीज मिली है। बहुमूल्य चीज? कौन सी बहुमूल्य चीज? तो एक पत्थर मिला है पहाड़ के ऊपर। तो फ्रेंड ने बोला दिखाना वो पत्थर, मैं देखने आया हूँ। तो उसने ऊपर से उठाया, उसको दिखा दिया। तो उसने बोला कि तू पड़ोस के गांव में किसी को इससे छोटा सा पत्थर मिला था, ऐसा ही चमकदार पत्थर। वो पत्थर जब से वो मिला उसको व्यक्ति का जीवन बदल गया। तो उसने बोला अच्छा। तो फिर उसने फिर से अपनी ड्रॉर के अंदर रख दिया। तो फिर एक दूसरा दोस्त आया। अरे, हमने सुना है कि तेरी लॉटरी लग गई है। उसने बोला कौन सी लॉटरी लग गई है? मैं मुझे एक पत्थर मिला है पहाड़ के ऊपर, कोई कह रहा था कि ये कीमती पत्थर है इसलिए मैंने रख दिया। तो दोस्त ने उसको एक्सप्लेन किया कि ये कितनी मतलब तुझे पता है कि ये कितना कीमती पत्थर है। इससे छोटे साइज का पत्थर किसी को मिला था, उसने वो बेच के घर खरीद लिया। तो उसने बोला अच्छा, मैंने तो दो उठा के चिड़ियों के ऊपर फेंक दिए। और वो बाद में पता चला कि वो एक्चुअली वो पत्थर था। तो ये जो लड़का है, इसने कभी जिंदगी में डायमंड देखा नहीं है। इसको पता नहीं है कि वो डायमंड कितना कीमती है। तो बिल्कुल उसी प्रकार जो उद्धार हमें पाया है, हमारे लिए उसकी कीमत भी उसी प्रकार है। तो परमेश्वर जिस आत्मिक जीवन में हमारी अगुवाई करता है,
हमें पता नहीं वो कितना कीमती है, इसलिए हम उसको ऐसे तुच्छ मानते हैं। तो मैं अपने जीवन में सोचता था कि मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, क्यों आत्मिक जीवन मेरा पैर पकड़ रहा है? तो हम बिल्कुल उस जवान लड़के के समान आत्मिक जीवन को बेकार समझ के फेंक देते हैं, जैसे उसने उस डायमंड को पत्थर समझ के फेंक दिया, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना कीमती है। तो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। तो पुराने जमाने में एक मिशनरी थे, वो अफ्रीका में मतलब सेवकाई कर रहे थे। तो एक गांव के लोगों ने उद्धार पाया, और उन्होंने मतलब उनको बाइबल वगैरह दी, उनको बाइबल पढ़ाना सिखाया। तो एक दिन मिशनरी उस गांव में घूमने गए कि मैं देखता हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, सुसमाचार सुनने के बाद। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठ के बाइबल पढ़ रहा है। तो मतलब मिशनरी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप से पीछे जाके सोचा कि मैं देखता हूँ कि क्या बाइबल पढ़ रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहा है। तो जैसे बाहर बैठ के अगर आप पढ़ते हो तो पेज उड़ने लग जाते हैं। तो पेज ना उड़े, इसके लिए उसने क्या किया कि पत्थर रख रख दिए। लेकिन तो उसने मतलब पत्थर नहीं रखे थे वो, मतलब पेज ना उड़ने के लिए सोने के टुकड़े रखे हुए थे। तो मिशनरी देख के इतने हैरान हो गए कि तुमने इतने इतने मतलब सोने के इतने बड़े बड़े टुकड़े क्यों यहाँ रखे हुए हैं कागज के ऊपर। तो तो बाइबल पढ़ने वाला जो व्यक्ति था, वो उस गांव का मुखिया था। तो उसने बोला कि अरे, ये तो हमारे गांव में पीछे पड़े हुए होते हैं, हम कभी कभी उठा लेते हैं, आपको चाहिए तो आप ले लो। तो वो सोने के टुकड़े थे, लेकिन वो लोग क्यों सोने के टुकड़े को यूज कर रहे थे, जैसे पेपर वेट की तरह यूज कर रहे थे कि पेज ना उड़ जाए, जैसे पत्थर रखते हैं वैसे उन्होंने सोने के टुकड़े रखे हुए थे। तो हमने जो उद्धार पाया है, जो आत्मिक जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, ये कितना कीमती है, मतलब आप लोग उसकी वैल्यू नहीं जानते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो उसकी वैल्यू जानते हैं। तो मैं खुद के बारे में भी आज तक ये नहीं बोल सकता कि मैंने इसकी वैल्यू को असलियत में जान लिया है। तो मैंने जब नया नया उद्धार पाया था, तो मैं सोचता था कि ये आत्मिक जीवन मेरे रास्ते का पत्थर है, इसलिए मैं इसे फेंक देना चाहता था। तो अपने जीवन को फेंकने की बजाय, अपने लाइफस्टाइल को फेंकने की बजाय, मैंने सोचा कि अपना आत्मिक जीवन उठा के फेंक देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था इतना कीमती है, मुझे नहीं पता था इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना मेरे जीवन को आशीषित बना सकता है, ये कितना मेरे जीवन को खुशी से भर सकता है, मुझे नहीं पता था। तो गुड न्यूज कॉर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी वर्कशॉप थोड़े दिन पहले हो रही थी। तो अब ये स्टूडेंट्स मतलब तैयारी कर रहे हैं कि ये विदेश जाएं और मतलब 1 साल का गुड न्यूज कॉर करें। तो मैंने सोच के देखा, क्या इनको इस चीज की वैल्यू पता है कि 1 साल शॉर्ट टर्म मिशनरी बन के जाना कितनी कीमती चीज है। तो मैंने 1 घंटा उनको प्रचार किया, और उनको प्रचार करते करते हमारे जो मतलब यूथ हैं, या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जब मैं प्रचार करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ क्वेश्चन आंसर करना बहुत अच्छी बात है। वो लाइक बहुत उनको हेल्प मिलती है उसके द्वारा। तो इसलिए हम लोग मतलब गुड न्यूज का वर्कशॉप चल रहा था, 220 लोग इकट्ठे हुए थे। तो हमने हमने सोचा कि क्वेश्चन आंसर राउंड रखते हैं। तो मतलब उनके सवाल जवाब का समय हमने रखा, मतलब लाइफ के बारे में, बाइबल के बारे में, किसी भी बारे में, मतलब वो सवाल पूछ सकते थे। तो जब जब मैं उनके सवालों का जवाब दे रहा था, तो मैंने महसूस किया कि मेरा जीवन कितना आशीषित है। तो मैं चाहे उनके क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था, लेकिन उनको आंसर देते देते मैंने अपने जीवन की ओर पीछे मुड़ के देखा कि मेरा जीवन कितना खुशी से भरा हुआ है, कितना आशीष से भरा हुआ है। तो जब मैंने उद्धार पाया, तब चाहे गुड न्यूज को और हमारे चर्च में नहीं होता था, लेकिन इस चर्च में रहने के दौरान जैसे मैंने विश्वास को सीखा, आत्मिक जीवन को सीखा, और वचन के अंदर जैसे मैंने अपना जीवन जिया, जब मैं पीछे मुड़ के उस जीवन को याद करता हूँ, तो मैंने कितना मतलब सुंदर जीवन जिया है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपने जीवन के बारे में। तो
इस तरीके से परमेश्वर मेरी अगुवाई की, मैं बहुत खुश और धन्यवादी हूँ। अगर मैं अपना जीवन अपनी मन मर्जी से जिया होता, तो आज मेरा जीवन शायद पछतावे से भरा हुआ होता। तो आप लोग अगर आत्मिक जीवन ना जीकर अपनी तरफ से अपने लाइफ के लिए सबसे बेस्ट चॉइस आपने करके अपना जीवन, चाहे आप आज जी रहे होंगे, लेकिन आप एक ना एक दिन रिग्रेट किए नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप प्रभु की अगुवाई के अंदर जी रहे हैं, अगर आप अपनी मन मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, प्रभु की अगुवाई के अंदर जी रहे हैं, तो चाहे आज आपको लगता हो कि मेरा लाइफ ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप उस अगुवाई के पीछे चलते जाएंगे, तो एक दिन आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में पछतावे लायक कोई बात नहीं है। आप सबसे खुशी और आशीषित जीवन जी पाएंगे। तो लोग जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं, उस हिसाब से वो अपने जीवन का रास्ता चुनते हैं, दाऊद के समान। तो दाऊद ने एक दिन सोचा कि यहाँ तो शाऊल मुझे मार डालेगा, तो मैं फिलिस्तियों के गांव चला जाता हूँ। उसे लगा कि ये सबसे बेस्ट तरीका है उसके लाइफ के लिए। लेकिन वहां जाने के बाद क्या परिणाम आया? जिकलग को आग लग गई, उसके पत्नी बच्चे सब बंदी बना लिए गए, उसके खुद के नागरिक उसके दुश्मन बन गए। तो दाऊद के जीवन में, तो दाऊद ने चाहे अपने तरफ से बहुत बेस्ट रास्ता चुना, लेकिन वो रास्ता सच में पछतावे से भरा हुआ था, दुख दर्द से भरा हुआ था। तो बहुत ज्यादा मतलब बदनसीबी उसके जीवन में आ गई। लेकिन विपरीत रूप से दाऊद की अगुवाई जिस मार्ग पे की गई, तो चाहे वो ऐसे मार्ग पे था जहां बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो मरने वाला है, लेकिन वो बाद में क्या गवाही देता है कि चाहे मैं मौत की तराई से गुजरूं, लेकिन मैं नहीं डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। तो अगर आप परमेश्वर की अगुवाई पाकर अपना जीवन जिएंगे, तो वो जीवन सच में बहुत ही ज्यादा आशीष से भरा हुआ जीवन है। तो आत्मिक जीवन जीने के दौरान ऐसा लगता है कि सब लोग सेम आत्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो इंसान अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप चुका है, अपने हिसाब से जो अच्छा रास्ता है उस रास्ते पे नहीं, लेकिन प्रभु के रास्ते पे जो व्यक्ति चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो अपने आप चुन रहा है कि हाँ मेरे नजरों में ये अच्छा है तो मैं इस रास्ते पे जाऊंगा, जो अपने न्याय के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, ऐसे जीने वाला व्यक्ति मतलब दूसरी तरफ है। तो इन दो लोगों के जीवन में अंतर क्या है? बाइबल में हम मत्ती की किताब को देखेंगे, मत्ती 6 अध्याय का 33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है? जो आत्मिक जीवन का मार्ग है, ये ये सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो तो आपको बहुत नया ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बाइबल में जो सुसमाचार की सच्चाई है वो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। तो वो देखो, परमेश्वर का मेमना जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यीशु मसीह जगत का पाप उठा ले गया और क्रूस के ऊपर उसने अपनी जान दे दी, और उसने क्या हुआ, और प्रभु ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे पापा और तुम्हारे अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण नहीं करता। तो कितने सिद्ध रूप से हमारे पाप को सुलझा दिया गया है। हम केवल उस सच्चाई को स्वीकार करना है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। तो ना केवल उद्धार की सच्चाई, लेकिन आत्मिक जीवन की सच्चाई भी बिल्कुल ऐसी है। आत्मिक जीवन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वचन कहता है कि इसलिए पहले तुम उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो आप लोगों के जीवन में, तो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर आप क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं? परमेश्वर आपने क्यों
इस मामले में मुझे अनुग्रह नहीं दिया, क्यों मेरे लिए काम नहीं किया? तो उसका कारण क्या है? और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अपने अपने आप को प्राथमिकता दे रहे हैं। आपके लिए आपका न्याय, आपका मार्ग ज्यादा जरूरी है। तो आप पहले अपने लिए सोच रहे हैं, इसलिए आपका जीवन ऐसा है। तो परमेश्वर क्योंकि झूठ नहीं बोलता, इसलिए परमेश्वर बोला है कि पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ दे दिया जाएगा। तो अगर मैंने उसके राज्य की खोज की, उसके धर्म की खोज की, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे सब वस्तुएं नहीं दी, इसका मतलब परमेश्वर झूठा है। तो परमेश्वर झूठा नहीं है। क्यों मेरी लाइफ में मेरी हेल्प नहीं करता, क्यों परमेश्वर ने मेरी ये प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया है? उसका कारण बहुत आसान है, उसका कारण और कुछ नहीं है। आप पहले उसके राज्य की खोज नहीं कर रहे हैं, आप पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, पहले अपने प्लान को आप प्रायोरिटी देते हैं। पहले उसके राज्य की खोज करने की बजाय आप पहले अपने लिए अपना जीवन जी रहे हैं, इसलिए आपका जीवन नहीं सुलझ रहा है। तो परमेश्वर उस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो मैं अपने लिए सोच रहा हूं, अपने लिए जी रहा हूं, तो भी परमेश्वर मुझे सब कुछ दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। तो मेरे लिए मेरा न्याय जरूरी है, मेरे लिए मेरी योजना बहुत जरूरी है, मेरे लिए मेरा जीवन बहुत जरूरी है। लेकिन परमेश्वर क्या आपको सब कुछ दे देगा? नहीं दे सकेगा। तो आप लोगों आप लोगों को ऐसी हालत में खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पहले उसके राज्य की खोज करेंगे, पहले उसके धर्म की खोज करेंगे, तब परमेश्वर कहता है कि मैं सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो कैसे हमें पहले उसके राज्य की खोज करनी है, कैसे उसके धर्म के लिए जीना है, ये हमारे दृढ़ संकल्प या हमारे मतलब हमारी मेहनत से नहीं है। परमेश्वर किसी भी मामले में हमारी मेहनत या हमारे दृढ़ संकल्प की मांग नहीं करता। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम मेहनत से आत्मिक जीवन जियो, करो। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? तो बाइबल हमसे क्या बता रही है? मत्ती 6 का 25 आप लोग देखिए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। तो अभी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसे जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? तो क्यों हमें अपने बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है? क्यों हमें अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है? परमेश्वर कहते हैं कि हे अल्पविश्वासियों। तो परमेश्वर का वचन चाहे ऐसा कहता है, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मेरे लाइफ में तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये हमारे दृढ़ संकल्प या हमारे परिश्रम में कमी है, ऐसा नहीं है। हमारे विश्वास में कमी है। तो मुझे ऐसे जीने की कोशिश करनी है, ऐसा नहीं है। मेरे मन में मुझे सबसे पहले विश्वास करना है। तो आप अपने आप मतलब उसके खोज की राज करने का राज की खोज करने का जीवन जी सकेंगे। तो पापों की क्षमा पाने के लिए आपने सबसे पहले किस बात का आविष्कार किया? आपने ये आविष्कार किया कि मैं पाप का बीज हूं, जो कि पाप किए बिना नहीं रह सकता, जो श्रापित हुए बिना नहीं रह सकता। तो सबसे पहले आपने इस सच्चाई की खोज की।
तो अगर मैं खुद धर्मी जीवन जी सकता और विश्वास से जी सकता तो मैं कैसे उद्धार पाता? तो बाइबल में लिखा है कि जो तंदुरुस्त है उन्हें वैद्य की जरूरत नहीं है, जो बीमार है उन्हें वैद्य की जरूरत है। तो जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं अच्छा जीवन नहीं जी सकता, मैं पाप किए बिना नहीं रह सकता, मैं नाश हुए बिना नहीं रह सकता, जो इस सच्चाई का आविष्कार कर लेता है, वो सुसमाचार को आसानी से स्वीकार कर सकता है। तो सबसे पहले उसके राज की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो। तो वो जीवन कैसा जीवन है? वो जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है? सबसे पहले आपको अपने लाइफ की वैल्यू को समझनी जरूरी है। हाँ, मैं बहुत बहुमूल्य व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन बहुत बहुमूल्य है, लेकिन मुझे उसके राज्य की खोज करनी पड़ेगी। तो आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको जानना है कि आप पापी हैं, तब आप उद्धार पा सकते हैं। उसी प्रकार आपको ये रियलाइज करना है कि अगर मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं सौंपूंगा और अपने लाइफ अपने हाथ में उसको पकड़ के रखूंगा, तो मेरा जीवन कितना व्यर्थ जीवन है। जब आप इस सच्चाई को आविष्कार करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप सकेंगे और उसके राज्य को खोज करने की जीवन जी सकेंगे। तो शैतान ने लोगों को ऐसे धोखा दिया कि लोग अपने आप को बहुत बहुमूल्य समझते हैं, अपने आप को बहुत महान समझते हैं। तो उनके लिए उनका लाइफ बहुत जरूरी है, उनका न्याय बहुत जरूरी है, उनका प्लान बहुत जरूरी है। इसलिए वो अपने प्लान को गिव अप करना नहीं चाहते, अपने लाइफ को नीचे रखना नहीं चाहते, इसलिए वो परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं करते। चाहे वो चर्च आते हैं, वचन सुनते हैं, मतलब अपनी तरफ से आत्मिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन अपने जीवन को बहुत प्राथमिकता देते हैं। आप जितना ज्यादा अपने जीवन को इंपॉर्टेंट समझेंगे, उसको कीमती समझेंगे, आप प्रभु के राज्य की खोज कर कर नहीं जी सकेंगे। तो मैं भी जब अपने लाइफ को पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो मतलब मैंने बहुत छोटी उम्र में उद्धार पाया था और मैं कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छी फैमिली से था। तो ऐसा भी नहीं है कि मेरे मतलब पिताजी छोटे-मोटे व्यक्ति थे। मतलब नॉर्थ कोरिया से भाग के साउथ में आए हुए थे। तो जब वो यहाँ आए थे ना, तो उनके कोई परिवार रिश्तेदार था यहाँ पे। उन्होंने अकेले मतलब अपना काम-वाम शुरू किया। ऐसा भी नहीं था कि मेरा परिवार अमीर था। और मैं खुद भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत होशियार था या बहुत किसी बात में लायक था। मैं बहुत ही मतलब एक साधारण परिवार का साधारण-सा लड़का था और मेरा जीवन साधारण-सा जीवन था। लेकिन मेरे मन में मैं ऐसा नहीं सोचता था। मुझे लगता था कि मेरा लाइफ मतलब कितना प्रेशियस है, मैं कितना मतलब महान इंसान हूँ। तो मैं अपने आप को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट देता था। इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने लाइफ को क्यों गिव अप करूँ? अपने जीवन को एक तरफ रख के मैं क्यों आत्मिक जीवन जीऊँ? मुझे ऐसा लगता था कि आत्मिक जीवन मेरे जीवन में डिस्टर्बेंस है। तो लेकिन एक दिन पहले राजाओं 17 इस वचन के द्वारा मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले राजाओं 17 को हम लौट के जाएँगे। पहले राजाओं 17 का 11। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। तो इस वचन के द्वारा एक दिन मैंने क्या रियलाइज किया, जो इस औरत ने बोला। तो जब इसको बोला कि तू मेरे लिए एक रोटी लेके आ, तो उसने कहा कि मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास घड़े में मुट्ठी भर मैदा है और कुपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं दो एक लकड़ी बीनने के लिए जा रही हूँ कि मतलब रोटी एक बनाऊं, मैं और मेरा बेटा खाएं और फिर हम मर जाएं। तो ये औरत एक विधवा है और अकेले अपने बेटे को पाल रही है। तो मतलब जब अकाल पड़ा होगा तो बाकियों की तुलना में जल्दी इसका खाना खत्म हो गया होगा। तो इसके पास केवल एक मुट्ठी मैदा है, इसने बोला है। 2 मुट्ठी भी नहीं है, केवल 1 मुट्ठी मैदा है।
तो इसको लेके दो एक लकड़ी बीन रही है कि इसे रोटी बनाए ये और इसका बेटा खाएं और वो मर जाएं। तो अगर इसके पास मतलब मान लो कि ज्यादा मैदा होता, ज्यादा आटा होता, तो ये बहुत लकड़ी इकट्ठी करके लेके आती, राइट? दो एक लकड़ी से कैसे इसकी रोटियां बनती? लेकिन इसके पास मैदा इतना थोड़ा है, तो मतलब दो लकड़ियां जलाओ उससे भी वो रोटी बन जाएगी। तो दो एक लकड़ियां लेके आई और मतलब उसकी रोटी बनाने वाली है और खा के मतलब मरने वाली है। तो ये वचन पढ़ते पढ़ते एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा जीवन बस ऐसा ही है। तो ये औरत आखिरी मुट्ठी भर मैदा है, उसके लिए ये बहुत कीमती हो सकता है, मतलब क्योंकि उसके पास केवल यही है। लेकिन अगर वो मतलब लॉजिकली अपने मुट्ठी भर मैदे की वैल्यू लगाएगी तो कुछ नहीं है। तो मैं भी, मेरा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे मन में मेरा जीवन बहुत बहुमूल्य है, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर मैं इसे अपने जीवन के बारे में सोच के देखूं तो मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। मेरा जीवन क्या है? मेरी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। तो करोड़ों लोग मेरी तरह जीवन जी रहे हैं और मेरे से ज्यादा बेहतर जीवन जीने वाले कितने लोग हैं? मेरे से ज्यादा होशियार लोग इस दुनिया में कितने ज्यादा हैं? मेरे से ज्यादा पैसे वाले लोग इस दुनिया में कितने ज्यादा है? इसलिए अगर मैं मतलब क्या कहते हैं मतलब लॉजिकली अपने लाइफ के बारे में सोचता हूँ तो मेरी क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है, मुट्ठी भर मैदे के समान है। तो मैंने रियलाइज किया कि मैं क्या हूं? मैं मुट्ठी भर मैदे जैसा व्यक्ति हूं। तो वचन के द्वारा जब मैंने अपने रूप को स्पष्ट रूप से देखा, तब मेरे मन में क्या आया कि अगर मैं अपने जीवन को अपने हाथों में पकड़ा रहूंगा तो बिल्कुल इस औरत के समान ये क्या कर सकती है? उस मुट्ठी भर मैदे से दो रोटी बना के एक खुद खाएगी, एक बेटे को खिलाएगी और मर जाएगी। तो वो रोटी खा के मरने लायक जीवन हमारा जीवन है। कोई लोग थोड़ी अच्छी रोटी खाते होंगे, कोई लोग थोड़ी बेकार रोटी खाते होंगे, कोई लोग कुत्ते जैसी रोटी खाते होंगे, बस उतना ही डिफरेंस है। लेकिन असलियत में हमारे जीवन की वैल्यू बस एक रोटी खाकर मरने के बराबर है। तो ये हर व्यक्ति का जीवन है। तो अपने बाकियों से बेहतर रोटी खाई तो फिर क्या होगा? आप क्या मरेंगे नहीं? तो भी वो इंसान मर जाएगा। तो ना केवल मर जाएगा, मरने के बाद वो क्या छोड़ के जाएगा? व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है, जिस प्रकार सुलेमान कहता है। वो केवल मतलब पछतावेगा, जीवन जिए बिना नहीं रह सकता। तो हमारा जीवन मुट्ठी भर मैदे के बराबर जो जीवन है, अगर हम उसको परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि उस मैदे में उस घड़े में मैदा कभी खत्म नहीं होगा, कुपी में तेल कभी सूखेगा नहीं। तो मेरे मन में क्या आया? तो इस जमाने में सच में हमारे आखिरी दिनों में परमेश्वर परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमारे घड़े को मैदे से भरना चाहता है। परमेश्वर मेरे जीवन को उस प्रकार बदलना चाहता है। मेरे मन में ऐसा मन आ सका। तो कल हमने न्यू ईयर सर्विस किया, तो मैंने एक बार फिर से अपने जीवन की ओर पीछे मुड़ के देखा और मैंने देखा कि सच में परमेश्वर ने इस वचन के अनुसार मेरे जीवन की अगुवाई की है और मेरे जीवन को खुशी से भर दिया है। तो इस वचन को मन में स्वीकार करने के बाद, इस वचन के अनुसार मैंने पहले अपने लिए रोटी बनाने की बजाय तो पहले उसके राज की खोज करो, पहले उसके धर्म की खोज करो, तो सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। तो परमेश्वर ने सचमुच में सच्चाई से उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने मैदे को निरंतर भर दिया। तो अब 10 साल, 20 साल, 30 साल बीत चुके हैं और निरंतर मेरे जीवन के घड़े को परमेश्वर भरता जा रहा है। मैं ऐसा जीवन अनुभव कर सका। तो मैं बहुत बार ये सोच के देखता हूँ कि सच में मैं कितना खुश इंसान हूँ। हमारे मन में ऑफ कोर्स लाइक ऐसा मन आता है कि कितना मेरा जीवन धन्यवादी है। लेकिन इन दिनों में मुझे सच में ऐसा महसूस होता है कि मैं खुश इंसान हूँ। तो वचन कहता है कि हे इज़राइल, क्या तू क्या ही धन्य है, तू क्या ही खुश है। तो
परमेश्वर ने वैसे ही मेरा जीवन खुशी से भर दिया है। इस बार रिट्रीट में जिन्हें मैंने प्रचार किया, परमेश्वर ने हमें बुलाया, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया और परमेश्वर ने हमें ना केवल धर्मी ठहराया लेकिन हमें महिमा भी दी। तो परमेश्वर ने सचमुच में मेरे जीवन को महिमा से भर दिया, खुशी से भर दिया। मैं साफ इस चीज को देख सका। तो मेरे जैसा व्यक्ति, मैं बहुत ही मतलब साधारण सा व्यक्ति था, मेरा जीवन का कोई मोल नहीं था। तो इस बार स्पर्जन बाइबल कॉलेज है कोई इंग्लैंड में, वहां के वाइस चांसलर इस बार हमारे प्रोग्राम में आए। तो पहले तो वो मतलब हमें थोड़ा तुच्छ टाइप्स मान रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने हमारे मिशन को देखा, हमारे मिशन का काम देखा, पास्टर लाइफ को देखा, वो मतलब हैरान रह गए। तो मैं भी और मतलब इन दिनों में जो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, मतलब वो कितना मतलब हमें आदर देते हैं। जो इजराइल के रब्बी हैं, तो वो हमारे साथ जब मतलब खाना खा रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि कि आप मतलब पाक की इजराइल के राष्ट्रपति के साथ मीटिंग के विषय में कैसे मतलब काम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं मतलब काम आगे बढ़ा रहा हूँ। तो बिल्कुल जैसे हम अपने चर्च के किसी भाई को अपना काम देते हैं, उसी प्रकार हम मतलब उस रबी को अब अपना काम दे सके। तो मतलब ये रबी इतने बड़े आदमी हैं, लेकिन अब मतलब हम कितना उनके साथ मतलब कंफर्टेबली बात करते हैं, अपने भाई की तरह उनको ट्रीट करते हैं। और तो उन्होंने बोला कि अभी मैं मतलब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट से मिलने वाला हूँ, तो जरूर उनसे बात करूंगा पासपाक के बारे में। तो एक्चुअली मतलब अभी जो प्रेसिडेंट है और ये जो रबी मतलब जो इनकी पार्टी एफिलिएशन है वो अलग है, इसलिए मतलब थोड़ा इनको भी मुश्किल हो रहा है। तो मैंने इस बार ऐसा महसूस किया कि ये रब्बी मतलब इतने बड़े आदमी है, लेकिन ये कितना आसानी से हम इनको अपना काम दे रहे हैं। और मतलब ये लोग कितना पॉजिटिवली बोल रहे हैं कि मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब एक्चुअली हम इतने बड़े आदमी के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं रख सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमारा रिलेशनशिप ऐसा बना दिया। तो परमेश्वर हमारे विषय में जिस प्रकार काम कर रहा है, तो न्यू ईयर्स मीटिंग में तो आप लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस सुने, जो अलग अलग लोगों ने बधाई के मैसेज पाक के लिए भेजे हैं। जाम्बिया के प्रेसिडेंट, युगांडा के पास्टर और रबी ने जो मैसेज भेजा, तो आप साफ मतलब महसूस कर सके होंगे कि वो लोग ऐसी मतलब फॉर्मेलिटी के लिए कोई मैसेज नहीं भेज रहे हैं। वो लोग मन से मतलब पाक को इतना आदर करते हैं और मन से मतलब अपनी शुभकामनाएं उनके लिए भेज रहे हैं। तो तो आज मतलब इन आखिरी दिनों में परमेश्वर हमारे मिशन के द्वारा इतने बड़े-बड़े काम कर रहा है और इस प्रकार की चीज़ों को हम अनुभव कर पा रहे हैं, कितनी मतलब धन्यवादी और अद्भुत बात है। तो ना केवल ये, हमारे भाई-बहन भी मतलब अब केवल वो एक स्पेक्टेटर के तौर पे मतलब हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। अब हर ग्रुप मजबूती से अपनी-अपनी तरह तरीके से सुसमाचार के लिए आगे बढ़ रहा है। तो हम साल के पहले मतलब प्लान करते हैं इस साल हम क्या-क्या करेंगे, और साल के एंड में हम देखते हैं कि क्या-क्या हमारे मिशन के द्वारा हुआ। तो और मतलब तो कितना हमें अच्छा लगता है। तो अभी रिट्रीट चल रहा है, अब रिट्रीट में हम अपना मन डाल रहे हैं और रिट्रीट के बाद हम मतलब अपने क्या कहते हैं हमारी एक्टिविटी क्या-क्या हुआ रिट्रीट में उसके बारे में हम रिपोर्ट हैं। तो
तो हमारे मतलब हमारे चर्च की जब हमने टॉप न्यूज़ देखी तो हम कितना मतलब महसूस कर पाए कि कितने मज़ेदार चीज़ें मतलब हमारे मिशन में हुई। तो मतलब पास्टर ने अपने चर्च में भी सेम किया, इस साल की एक्टिविटी रिपोर्ट एंड में दिखाई। तो आप लोगों ने अपने चेहरे भी देखे होंगे कि कैसे परमेश्वर ने मतलब इस साल हमारे चर्च में काम किया। और परमेश्वर ने मतलब इतना खुशी से भरा हुआ, इतना मज़ेदार जीवन हम लोगों को सुसमाचार में दिया है। तो तो जो मतलब लोग फिलॉसफी में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसा बोलते हैं कि जब इंसान सारी चीज़ों का मज़ा ले लेता है तो उसके बाद वो फिलॉसॉफिकल हो जाता है, फिलॉसफी में रुचि रखने लग जाता है। लेकिन हमारे पास जो आत्मिक जीवन है वो फिलॉसफी से भी ऊपर है। तो अगर आपको सच में तो उसके राज्य को खोज करने का जीवन जीना है, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन की असली कीमत को पहचानना है। तो अगर आपके मन में आपका जीवन इतना कीमती है, तो आप उसको नहीं फेंक पाएँगे। लेकिन अपने जीवन को कीमती समझना शैतान से धोखा खाना है। तो आपका जीवन चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आपका जीवन एक तुच्छ चीज़ है, मुट्ठी भर मैदे के बराबर है, उसका कोई मोल नहीं है। अभी शैतान ने आपकी आँखें बंद कर दी हैं, इसलिए आपको लगता है कि आप महान हैं, आपका लाइफ महान है। लेकिन एक्चुअली में आपका आप कुछ नहीं है, आपका लाइफ मुट्ठी भर मैदे से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो जो जवान लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे लाइफ में कोई महान चीज़ आगे चल के होगी, कुछ अच्छा होगा। तो हाँ, आज मेरे दिन अच्छे नहीं है, लेकिन आगे चल के कुछ तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, आपके बोझ और बढ़ते जाएँगे और मतलब आपके कंधे झुकते जाएँगे। तो हम लोगों का जो जीवन है, वो व्यर्थ है। व्यर्थ रूप से खत्म होने वाला जीवन है। तो हमारे जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। मूल रूप से परमेश्वर ने हमारा जीवन ऐसा बनाया है। तो आप कितना भी आगे चल के देख लो, मतलब तो जो तो तो इस मतलब शारीरिक जीवन जीने के दौरान हम मतलब खुश नहीं हो सकते। हम मतलब सैटिस्फाई नहीं हो सकते क्योंकि परमेश्वर ने मूल रूप से हमारे जीवन को ऐसा बनाया है। दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, शारीरिक तौर पे जी के उसे खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। तो अगर परमेश्वर ने बाकी सारे रास्ते बंद किए हों, इसलिए परमेश्वर ने हमें आत्मिक जीवन का रास्ता हमारे लिए खोला है। तो बाकी लोग चाहे ऐसा सोचते होंगे कि हाँ, कुछ तो होगा, कुछ तो आगे चल के अच्छा होगा, कुछ तो आगे चल के अच्छा मिलेगा। लेकिन वो मतलब शैतान का धोखा है। हमारा जीवन इस विधवा के मुट्ठी भर मैदे के बराबर है, जिसे वो रोटी पका के खाएगी और मर जाएगी। तो मत्ती 6 को भी जब हम देखते हैं, तो पहले उसके राज्य की, उसके धर्म की खोज करो। अगर आपको वो जीवन जीना है, तो वो तो परमेश्वर ने आपको ये कोई मतलब कोई कमांड नहीं है, मतलब कोई कोई ऐसे आपको आज्ञा नहीं दी कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने हमें मतलब आशीष प्राप्त करने का, खुशी प्राप्त करने का प्रिंसिपल आपको इस वचन के द्वारा बताया है। तो लूका 6 का सॉरी मत्ती 6 का 31। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो 31 में प्रभु कहते हैं कि तुम मतलब इस बात की चिंता मत करो कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे और क्या पहनोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। तो पहले उसकी राज्य की और उसके धर्म की खोज करो। तो शुरुआत में जब मैंने नया-नया उद्धार पाया था, तो ये वचन मतलब मैं मेरे को सिर्फ
33 वर्ड्स पता था। मैं इसको मतलब एक आज्ञा समझता था। मैं सोचता था कि मैं क्यों करूं, मैं पहले उसके राज्य की खोज क्यों करूं, मैं तो अपना लाइफ जीना चाहता हूँ। तो मतलब जब मैंने इस वचन को एक लॉ के रूप में स्वीकार किया, तो मेरा मन नहीं था मैं क्यों ऐसे करूं। लेकिन ये परमेश्वर का मतलब व्यवस्था नहीं है, कोई नियम नहीं है कि तुम ऐसे करो। हमें परमेश्वर एक एक प्रिंसिपल समझा रहा है। तो मैंने जब तक इसको एक आज्ञा माना था, एक नियम माना था, तो मैं इसको मानना नहीं चाहता था। लेकिन एक दिन ये वचन पढ़ते पढ़ते मैंने क्या रियलाइज किया, तो हमारे जीवन में, हमारे देश में एक कहावत है कि आधा मिस्त्री घर बर्बाद कर देता है। तो जब वचन भी आप आधा समझते हो, तो आप मतलब उसको उल्टा समझते हो। तो तो वचन कह रहे कि तुम मतलब क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, किसी चिंता मत करो, उसके राज्य की खोज करो। तो मैं इस वचन को कैसे समझता था, मैंने कहा, मैं सोचता था हद हो गई परमेश्वर की, अभी किसी व्यक्ति के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, और परमेश्वर कह रहा है कि तुम मतलब उसके राज्य की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो। मतलब क्या तुम किसी का कलेजा निकालना चाहते हो? ऐसी कहावत होती है। मतलब जिस जब जब माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, बच्चे पैसे मांगते रहते, तो कोरिया में ऐसे बोलते हैं कि तू मेरा कलेजा निकाल के ले जा। तो मतलब मुझे इस प्रकार से ये वचन, मतलब मैं इसको ऐसे ऐसे सुनता था या ऐसे समझता था। तो जब है नहीं तो मतलब ये भी तो वो भी तो, ये क्या मतलब होता है? तो एक मतलब एक इंसान के पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना पहनने को है, तो वो उसके राज्य की खोज करे। मैंने कहा परमेश्वर, हद होगी, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये वचन सच में कोई नियम नहीं है, ये कोई आज्ञा नहीं है। अगर आप इस वचन को ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे, क्यों इस व्यक्ति के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, पहनने को नहीं है, तो क्यों ये व्यक्ति इतने दयनीय दशा में है? क्यों इसका जीवन ऐसा हो गया है? क्यों? क्योंकि ये प्रभु की राज्य की खोज ना करके जी रहा है, ये अपने लिए जी रहा है। ये अपने लिए जीने का परिणाम क्या है? तुम साधन चिंता में रहोगे कि आप खाएं और क्या पिए और क्या पहने। तो अगर तुम्हें इसकी चिंता से आजाद होना है, तो तुम्हें क्या करना है? उसके राज्य की खोज करनी है। तो ये मतलब परमेश्वर ने हमें आसान रास्ता बताया है। तो अगर आप पहले अपने लिए जिएंगे, तो आप किस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे? क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने, मतलब आप उस चिंता में निरंतर पड़े रहेंगे। अपने लिए जीने का परिणाम ये है। तो प्रभु कहते हैं कि अगर तुम उसके राज्य की खोज करोगे, तो तुम्हें सब वस्तुएं दिए जाएंगी, तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जरपात की विधवा, एलिशा ने बोला कि तू पहले मेरे लिए रोटी बना के लेके आ, फिर तेरे घड़े में मैदा नहीं घटेगा, तो बहुतायत से तुझे मिल जाएगा। तो आप कैसा जीवन जीना चाहते हो? तो आप नीचे 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 जाके क्या खाएं, क्या पिए, तो क्या आप वो बिल्कुल लाइक बॉटम पे जाके जीने का जीवन जीना चाहते हैं, या फिर आप उसके राज्य की खोज करके जीना चाहते हैं, ताकि आपका जीवन सबसे ज्यादा आशीषित हो सके और आपका घड़ा जो है वो मैदे से भरा रहे? तो आपको चुनाव करना है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं। तो कल एक मतलब हमारी चर्च की बुजुर्ग बहन मेरे पास आई और मुझसे बोलने लगी कि प्लीज मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो अभी उस बेटे का जीवन कैसा है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, मतलब वो उस चीज में फंसा हुआ है, अपने लिए अपना जीवन जी रहा है, इसलिए जीवन अत्यंत परेशानी से भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो होशियार नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति में कोई कमी है, ऐसा नहीं है कि उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, मतलब सब कुछ है उसके पास। लेकिन अपने लिए जीने का परिणाम क्या है? सारी चीजों में वो परेशान है। वो इस मतलब पॉइंट में अपनी लाइफ में पहुंचा हुआ है। तो अब वो बुजुर्ग बहन, मतलब अब बुजुर्ग है तो क्या चाहती है? बुजुर्ग लोग यही चाहते हैं कि उनके बच्चों के साथ सब कुछ अच्छा हो। लेकिन बेटे का जीवन देख के मतलब ना तो वो आत्मिक जीवन जी रहा है, ना तो उसका वैसे जीवन सही चल रहा है, तो वो इतनी
मतलब दुखी है, तो मुझे बोल रही है कि प्लीज प्रार्थना करो। तो परमेश्वर आप सबके लाइफ में वही मतलब प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। पहले उसके राज्य की खोज करो तो तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले उसके राज्य की खोज नहीं करोगे, पहले अपने जीवन की चिंता में रहोगे, तो तुम हमेशा उस चिंता में ही पड़े रहोगे। तो आज हो सकता है कि आप अपने लिए जी रहे हैं, लेकिन आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा चलेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दिन आप उस पॉइंट पे आए बिना नहीं रह सकते जब आप उस चिंता में गिर जाएंगे, क्या खाएं, क्या पिए, क्या पहने। और विपरीत रूप से आज आपका जीवन चाहे इतना अच्छा ना भी हो, लेकिन अगर आप उसके राज्य की खोज करके जी रहे हैं, तो परमेश्वर जरूर अपने वादे के अनुसार सब वस्तुओं को आपको दिए बिना नहीं रह सकता। तो 2023, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने जमाने में वो लोग बोलते थे कि हाँ ईयर 2000 भी आएगा, मिलेनियम आएगा, लेकिन अब ऑलरेडी 2023 हो गया है, तो एक सदी बीत गई है। बुजुर्ग लोगों को ज्यादा अच्छे से पता होगा कि हमारा जीवन कितना व्यर्थ है। तो आप उसके राज्य की खोज करके, उसके धर्म की खोज करके अपना जीवन जिए, ताकि आप उस जीवन को अनुभव कर सके कि आपका घड़ा हमेशा मतलब मैदे से भरा रहे, आशीष से भरा रहे। तो हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के द्वारा अपना जीवन नया साल शुरू कर सके, आपको धन्यवाद देते हैं। आज खुशी की खबर का समय है, अगर अगर हम चुपचाप रहे तो हमारे ऊपर कोई सजा आ जाएगी। प्रभु, आपने बहुमूल्य सुसमाचार हमें भी दिया है। प्रभु, जिस प्रकार कोढ़ियों ने जाके इस सुसमाचार की गवाही दी, हम भी इस सुसमाचार की गवाही दे सकें। और परमेश्वर, आप हमें इस साल बहुत से फलों को दीजिए। तो परमेश्वर, हम उस परमेश्वर को अनुभव कर सके जो कि हमें सब कुछ देता है जब हम उसकी राज की खोज करते हैं। तो प्रभु, हमारे बीच में कोई भी मूर्ख रूप से अपने लिए अपना जीवन ना जिए। प्रभु, हम में से कोई भी मूर्ख रूप से अपने जीवन को कीमती ना समझे। प्रभु, जब हम अपने आप को कीमती समझ के जिएंगे, तो जरूर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, उस चिंता में गिरे बिना नहीं रह सकते। प्रभु, हम विश्वास का मार्ग ले सके और उस परमेश्वर का अनुभव कर सके जो हमें सब कुछ देता है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।